मिथुन राशि के जातक, आने वाले ये 3 दिन ऐसा तो क्या होगा कि आप सह नहीं पाओगे। कौन सी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली, वो घटनाएं अच्छी होगी या बुरी, सच्ची होगी या गलत। चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। मिथुन राशि के जातक, ये 3 दिन अधिकतर समय आध्यात्मिक गतिविधियों में रहेगा, क्योंकि आप अपने मन को शांत रखना चाहेंगे। मानसिक सुकून भी बना रहेगा। घर के वातावरण को अनुशासित तथा सुखद बनाकर रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी रहेगा। कोई भी समस्या का हल निकालने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद अवश्य लें। सलाह मशवरा करें ताकि आपको पता चले। बच्चों पर अधिक अंकुश ना लगाएं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखना उनके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। अचानक किसी संबंधी के घर आ जाने से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकती है। बिजनेस में आर्थिक मामलों में अधिक मनन चिंतन करने की ज़रूरत होगी। प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस में बेहतरीन डील हो सकती है। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। घर परिवार में सुखद और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। रक्त संबंधित इन्फेक्शन की आशंका है। लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। उचित जांच करवाएं, क्योंकि उचित जांच करवाने से आपको पता चल जाएगा आखिर चल क्या रहा है। पता चल जाने के बाद उसकी दवाई करनी आसानी हो जाती है। ये 3 दिनों में आपका भाग्यशाली रंग होगा नीला। भाग्यशाली अंक होगा 2। समय की शुरुआत ये 3 दिनों में कुछ कठिन कार्यों से भी हो सकती है जिसे आप सह नहीं पाए, लेकिन चिंता मत करें, आप बहुत ही मजबूत इंसान हैं। जैसे जैसे समय आगे भी बीतेगा आप सकारात्मक होते जाएंगे। थोड़ा बहुत जीवन में नुकसान हुआ या कुछ 2 कदम पीछे लेने पड़े तो उसमें कोई दोहराई नहीं, उसे स्वीकार करें, आराम से बैठ जाए। आपको कोई नए मौके भी हाथ से आएंगे। कठिन परिस्थिति को भी आसानी से आप दूर कर पाएंगे इस सोच के साथ। परिवार के लोगों के साथ बिताया हुआ वक्त एक दूसरे के साथ संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होगा। परिचित व्यक्ति से भागीदारी के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सोच विचार करके ही आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। लव रिलेशनशिप में सुधार होता हुआ नज़र आ सकता है। गलत खान पान की वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी तकलीफ होगी। पिछली मेहनत अब जाकर अपना फल दे सकती है। कोर्ट संबंधित विवाद पक्ष में आ सकता है। हड्डी का दर्द परेशान कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 3 दिनों में आपको आशावादी बने रहना है। चीज़ों को समझना है। खुशियों के पल हासिल करने के लिए इस समय अधिकतम लाभ उठाएं। इस समय का उपयोग एक साथ रहने और अपनी प्यारी यादों को याद करके आनंदित होने का है। आपकी भागीदारी और खुलेपन व्यक्तित्व से आपके प्रियजन भी आपको उतना ही प्रेम देंगे जितना आप उनको देंगे। खुश महसूस करेंगे आप। परिवार के साथ रहने से आप सोचेंगे कि चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हुई। समय बहुत ही अच्छा है। कोई भी चीज़ अगर आपको शांति दे रही है तो उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। शांति बनाए रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा काफ़ी मजबूत हो सकती है। यह आपको अपनी अच्छी मनोस्थिति में रखेगा। अपने जीवन का एक क्षेत्र चुनें सबसे खराब स्थिति में है, जैसे वित्तीय या घरेलू, उस पर काम करें। नामपत्र श्रेणी, लक्ष्य निर्धारण, ये सब कुछ करें। एक नई शुरुआत करें। जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। जब आप उठे तभी सवेरा हो जाता है। प्रेम संबंध की बात करें तो ये 3 दिन दंपति अपने संबंध में ठहराव महसूस कर सकती है। अपने साथी को कार्ड अथवा उपहार दें। आपकी समझ बूझ की सराहना होगी। आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक आपको और आपके साथी को सुख प्रदान करेगा। शादी या प्रेम के बारे में आप हैरत में पड़ सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका कोई नज़दीकी दोस्त आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। आप उसे आकर्षित भी हो सकते हैं। इसे गंभीरता से लें, क्योंकि सामने वाला क्या चाहता है उसकी फीलिंग्स को समझना आपकी आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कोई अच्छा साथी आपको भी मिल जाए। प्रेम और संबंध में समय अच्छा कहा जा सकता है। करियर की बात करें तो ये 3 दिन
आपके कार्यस्थल में खूब प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहेगा। आपके प्रबंधक ही शायद आपको इस दिशा में धकेल रहे ताकि आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। एक स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी हद से बाहर जाकर अपने सहकर्मियों को नीचा दिखाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे अपने कार्यों में आप ज़रूर सफल होंगे, लेकिन कुछ मामलों में ध्यान भी देना होगा क्योंकि करियर का सवाल है। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन लोगों पे आत्मविश्वास ना होना या लोगों पे भरोसा ना होना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी अपने कार्यालय में कुछ समस्याओं को सुलझाने की आपकी क्षमता को आपके उच्च अधिकारी सराहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके काम में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो भी आप उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, क्योंकि बदलाव चीज़ें हर वक्त चीज़ें एक जैसी नहीं चलती। आप कई दिनों से अच्छे जा रहे थे तो कुछ 2 दिन कुछ मुसीबत आ गई, तो इससे डरिए मत। ये भी आपको बहुत ही आगे ले जा सकती है। तो अपने भावनाओं पे अंकुश अवश्य रखिए। पैसों की बात करें तो आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की ओर से थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग मिल सकता है जो आपको सुकून पहुंचाएगा। यदि किसी रिश्तेदार से आपने कुछ पैसा लिया है तो वह आपको इसे चुकाने के लिए थोड़ा आराम दे सकता है। समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। कोई आपको कभी मदद कर देगा, आपको कभी उसकी मदद करनी है। इस समय आप तनाव को काबू में रखने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण टेंशन है, और यह वही समय है जब आप ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। दिमाग को ठंडा करके सोचें, पाचन क्रिया को मजबूत कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग पे ज़्यादा अभ्यास करें। आपकी भावनाएं, जब चीज़ें सही होती है तब सबकी भावनाएं सही होती है, लेकिन जब चीज़ें खराब हो जाती है तब अपनी भावनाएं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, उस वक्त काबू रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं 3 दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्य को सफल बनाने का है। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वभाव में उग्रता बनी रहेगी। आप मनोरंजन की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को शांत बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी बातें। ये 3 दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी, आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।